तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हीरे और ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज तथा उनकी संरचना के बारे में, जो कि एक केमिस्ट्री क्लास 12 का ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, लेकिन कभी कभी 1-2 नंबर का इसमें से सवाल जरूर पूछ लेते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हीरा क्या होता है। तो पहले पढ़ लेते हैं। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु चतुर्फल के रूप से 4 अन्य परमाणु से जुड़ा रहता है। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, देखिए हीरे का एक कार्बन परमाणु चतुष्फलकीय के रूप से 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा है, ठीक है। तथा कार्बन परमाणु के त्रिविम जटिल चालक व्यवस्था प्राप्त होती है। इनमें इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होते, अतः ये विद्युत का चालक होता है। तो दोस्तों पहले बात बोल दो कि जो भी चीज़ जिसमें अगर बिजली प्रवाहित होती है, ठीक है, या वह वस्तु या वह पदार्थ जो चालक है विद्युत का, तो चालक इसलिए होगा कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर किसी चीज़ में या किसी वस्तु या किसी पदार्थ में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वह वस्तु अचालक होगी। क्योंकि हीरे में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते, अतः यह अचालक होती है। तो मैं अचालक को अंडरलाइन कर लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि दोस्तों कुछ लाइन में एक शब्द ऐसे होता है जो उसी शब्द के कारण आंसर बन जाता है, तो अचालक को मैंने अंडरलाइन कर लिया, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होते और यह चालक होता है। ये इसकी संरचना हीरे की बहुत ही सिंपल संरचना देखिए आप, ठीक। इसके साथ ये बनाना जरूरी है और ये आपको लिखना बहुत ही ज़रूरी है, sp3 संकरण। ये कभी कभी 1 नंबर का जरूर पूछ लेता है कि हीरे में कौन सा संकरण पाया जाता है, ठीक है। हीरे के कार्बन परमाणु में कौन सा संकरण होता है, अपन को बोलना है कि sp3 संकरण पाया जाता है, ठीक है। एक नोट है, हीरे में सहसंयोजक बंधों में त्रिविम जालक होता है, जिसके कारण हीरा कठोर होता है, ठीक है। त्रिविम जालक का हीरा कठोर हो जाता है क्योंकि हीरा दुनिया का सबसे मजबूत तथा कठोर पदार्थ में आता है, इसलिए। और इसका कारण है कि इसमें सहसंयोजक बंधों के कारण त्रिविम जाल होता है, ठीक है, इसलिए ये कठोर होता है। दूसरा है ग्रेफाइट। जो जो ये नोट्स बता रहे हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, आप किसी कॉपी में उतार दीजिएगा ये वीडियो को पॉज करके, ठीक है। ये है ग्रेफाइट। देखिए ग्रेफाइट की संरचना है इस तरह की, पहले पढ़ लेते हैं। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन पर sp2 संकरण, ठीक है। हीरे में तो sp3 और इसमें है sp2 संकरण। मैंने यहाँ लिखा नहीं, यहाँ लिख देता हूँ sp2 संकरण। ये भी कभी कभी 1 नंबर का पूछ लेते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन में sp2 संकरण होता है, इसको मैंने अंडरलाइन कर लिया। sp2 संकरण होने से यह 3 कार्बन से एक ही तल में जुड़ने के कारण परत का निर्माण करता है, ठीक है। देखिए 3 कार्बन के कारण एक ही परत में जुड़ने के कारण एक ही तल में जुड़ने के कारण ये परत का निर्माण करता है। इस प्रकार बनी परतें एक दूसरे पर स्थित होती है। इन परतों के मध्य इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं, अतः ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। ये देखिए 2 परतें हैं, एक के ऊपर एक परत ऐसी जम जाती है तथा ग्रेफाइट का निर्माण होता है। अब इधर जो शब्द इसका प्रयोग हुआ है वो सुचालक शब्द का प्रयोग हुआ है, देखिए ये सुचालक, ठीक है। सुचालक यानी इसमें विद्युत का प्रभाव होता है आसानी से। और क्यों होता है? क्योंकि इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो कि हीरे में नहीं पाए जाते, इसलिए हीरा अचालक होता है तथा ग्रेफाइट है वो सुचालक होता है, ठीक है। ये 1 नंबर का जरूर पूछते हैं और हमेशा आप आंसर लिखने के बाद सुचालक ऐसे शब्द होते हैं उनको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब सवाल कैसे पूछेंगे अगर ये नहीं पूछेंगे तो एक ठोस क्वेश्चन, ये एक ठोस ए अत्यधिक कठोर तथा गलित दोनों अवस्थाओं में, ठोस तथा गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत रोधी यानी अचालक है, ठीक है। वह अत्यंत उच्च ताप पर पिघलता है। अब यहाँ पर अचालक की बात होती है तो ग्रेफाइट तो सुचालक है यानी अचालक हुआ हीरा, तो इसका आंसर है हीरा, ठीक है।